वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। UFC 272 सॉरी UFC 270 कल आने वाला है। और उससे पहले हम जो हमेशा करते हैं वो, एक बड़े शायर ने कहा है कि यहाँ सब लोग सुना करते थे किस्से मोहब्बत के, मैं किस्सों को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। ठीक है, वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, सारे नोटिफिकेशन ऑन करें। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, नहीं लगेगा डिसलाइक करिएगा, पर डिसलाइक का आजकल कोई मतलब रह नहीं गया है, इसलिए कमेंट करिएगा। बिल्कुल जो आपका मन करता है वो करिएगा। ठीक है, हम UFC 270 के बारे में अंतिम बात करने जा रहे हैं जो कि कल होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है आपको ये समझने का कि ये क्यों बना रहा हूँ मैं वीडियो, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि जब मैं ये पहली बार जब मैं ये सोच रहा था तो मेरे को लगा था कि सबके सब ये सोचेंगे कि फ्रांसिस नगानू जो है फेवरेट है, पर जबकि गान फेवरेट है। मेरा मानना है कि गान बेहतर फाइटर है, इस बात पे कोई शक नहीं है। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो मैंने वीडियो बनाया था, वो ये कहता है कि गान, देर इज विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट गान इज अ बेटर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट। बट फिर मैंने आपको ये भी बताया कि फ्रांसिस की जितनी भी फाइट हुई है ना, उनमें शायद ही ऐसी कोई फाइट रही होगी जहां पर फ्रांस बेटर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट, ओ फ्रांसिस बेटर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट। तो फिर भी फ्रांसिस जो है अपने पावर के दम पे आगे बढ़ते रहा। तो क्या वो पावर खत्म हो गया है? नहीं, पावर तो अभी भी वही है। स्टीपे मियोचिक को नॉकआउट किया है फ्रांसिस ने, और वो फ्रांसिस जो स्टीपे के खिलाफ फाइट कर रहा था और बाकी दूसरे फ्रांसिस जो हैं वो पुराने हैं, उनमें बहुत फर्क है। वो फ्रांसिस बहुत इम्प्रूव किया। एक बात और मैंने बोली थी आपको फ्रांसिस के बारे में कि फ्रांसिस जो है लाइट में, यानी कि मतलब जब बड़े इवेंट होता है वहाँ पे थोड़ा नर्वस दिखाई देता है। और बात तो सही है, नर्वस इस बार भी दिख रहा है, इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा लग रहा है। बट फ्रांसिस ने एक बात बोली जो एक आदमी, एक फाइटर ही बोल सकता है। किसी ने उसको बोला कि किसी ने, मैं एक इंसिडेंट हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेरे ख्याल से आपने देखी होगी, बट नहीं भी देखी तो मैं समझाता हूँ। एक आदमी ने, फ्रेंच रिपोर्टर था, फ्रेंच रिपोर्टर ने क्या किया, उसने फ्रेंच में क्वेश्चन पूछा आपके गान से कि फ्रांसिस का कहना है कि ये इजी फाइट है। तो गान ने जवाब दिया, फ्रांसिस इस बात को समझिए क्योंकि फ्रांसिस को फ्रेंच आती है, फ्रांसिस की एक्चुअली मेन भाषा फ्रेंच है, कैमरून की भाषा भी फ्रेंच है। तो बोला कि व्हेन डिड आई से दैट दिस इज अ इजी फाइट। तो उसने कहा कि आपने कहा था कि जो मियोचिक वाली फाइट है वो सबसे टफ फाइट थी, टफेस्ट फाइट थी। वो बोला कि वो टफेस्ट फाइट थी, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी इजियर फाइट है। बोला कि दूसरी फाइट भी टफ है पर वो टफेस्ट थी। तो दिस इज नॉट द टफेस्ट फाइट, बट दिस इज द टफ फाइट। इसका मतलब ये नहीं है कि इजी है। पर इसके बाद एक बात जो फ्रांसिस ने बोली जो मेरे दिल में घर कर गई, और जो बताती है कि फ्रांसिस नर्वस दिख रहा है बट फ्रांसिस नर्वस नहीं है, वो ये कि if you ever fought anybody in your life, you will know that no fight is easy. फ्रांसिस ने इस बात को कह के ना मेरा दिल जीत लिया। पड़ला अभी तक गान के पक्ष में भारी हो रहा था ना, वो फ्रांसिस के पक्ष में हो रहा है। कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि फ्रांसिस अच्छा फाइटर बन गया एकदम से एक डायलॉग मारने की वजह से, नहीं। कुछ बातें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। फ्रांसिस पहली म्यूजिक फाइट में भी 5 राउंड गया था, पांचों के 5 राउंड इज्जत से कुटाई हुई थी उसकी, पर 5 राउंड सहन कर लिया था उसने, यानी कि फ्रांसिस न सिर्फ अच्छे पंच मार सकता है, बाकी अच्छे पंच ले भी सकता है। दूसरी बात, जो लोग गान के बारे में मान रहे हैं, मेरा मानना है, मेरा पर्सनली मानना है कि ये फाइट जो है 3 राउंड क्रॉस नहीं करेगी, है ना। हम सब ये सोच रहे हैं कि जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे गान के चांसेस बढ़ते जाएंगे, पर मेरा मानना है कि ये फाइट नॉकआउट में ही खत्म होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉकआउट में खत्म होगी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि
फ्रांसिस जीतेगा, नहीं। मेरा मानना है कि गान भी नॉकआउट कर सकता है फ्रांसिस को। ठीक है, 3 राउंड, ये मेरा मतलब अगर उनको पैसे लगाना होता तो मैं 3 राउंड में लगाता। और अगर मेरे को पैसे लगाना होता है फ्रांसिस और गान में, मैं जानता हूँ कि गान ज़्यादा बेहतर फाइटर है, फिर भी फ्रांसिस पे लगाता क्योंकि उसके ऑड्स बेहतर मिल रहे हैं, राइट। क्योंकि फ्रांसिस अंडरडॉग है तो उसमें ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फाइट जो है 50-50 फाइट है। नंबर 2 फाइट की बात कर लेते हैं। नंबर 2 फाइट है आपका, सॉरी, मरेनो वर्सेस फिगरेडो। आप पहले मेन इवेंट छोड़ सकते हैं तो छोड़ देना, बट ये फाइट गलती से भी मत छोड़ना। इस फाइट का पहला राउंड भी मत छोड़ना। इस फाइट के एंट्रेंस होते हैं ना दोनों फाइटर के, वो भी मत छोड़ना। एंड होते हैं ना, उसके बाद इंटरव्यू होता है, वो भी मत छोड़ना। ये फाइट होनी चाहिए थी मेन इवेंट, क्योंकि ये टक्कर के फाइटर हैं। और जैसे ऐसे कि मेन इवेंट 50-50 है मेरे लिए, ये भी 50-50 है मेरे लिए। किसी को भी इस बात की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि डेविसन नहीं हरा सकता फिर मोरेनो को, और किसी को भी इस बात की गलतफहमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि मोरेनो नहीं हरा सकता डेविसन को। दोनों ही शानदार फाइटर हैं। मोटिवेटेड कौन है? मोरेनो सबको पसंद है, इंक्लूडिंग मेरे को। बट मेरे को लगता है कि डेविसन भी काफ़ी मोटिवेटेड है, क्योंकि डेविसन 34 साल का है, ये लास्ट चांस है डेविसन का। अगर यहाँ हारता है तो डेविसन बहुत पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी 50-50 फाइट है। और मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन जीतने वाला है कौन नहीं जीतने वाला है, ये सब 50-50 बात है। पर अगर हमें पहले से ही पता हो कौन जीतने वाला है नहीं कौन जीतने वाला है, तो क्यों चूतिया टाइप हम फाइट देखेंगे? ठीक है, इसके बाद जितनी भी फाइट है, इसके पहले जितनी भी फाइट है, वहाँ ना आप सुबह इतनी जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, वो सब चूतियापा है। ये फाइट कार्ड में सिर्फ 2 अच्छी फाइट है, सिर्फ 2। एक और फाइट थी ग्रेग हार्डी वाली, वो भी अच्छी फाइट नहीं थी, बस मैं ये चाहता था कि ग्रेग हार्डी को इज्जत से कोई कुटे तो मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी एक बात कर लेते हैं जो इंटरेस्टिंग है, जो बाद में मेरे को पता चली कि फ्रांसिस का जो कॉन्ट्रैक्ट वाला इशू है ना, एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है फ्रांसिस के यूएफसी से लड़ाई कॉन्ट्रैक्ट में। बट उस बारे में एक बात जो आई कि फ्रांसिस के कॉन्ट्रैक्ट में सनसेट क्लॉज है। सनसेट क्लॉज यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट, कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा। पहले तो फाइट भी खत्म हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की, तो वैसे खत्म होगा। और एक सनसेट क्लॉज ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने से 5 साल बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। और वो 5 साल बाद कब है? इसी साल दिसंबर में। यानी कि फ्रांसिस जीतता है तो भी बाहर जा सकता है। पहले ये सोचना था कि जीतता है तो फाइट जो है, नंबर ऑफ फाइट जो है बढ़ जाती है, बट ऐसा है नंबर ऑफ फाइट बढ़ जाती है। और वो कि सही है, बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ फाइट, 2 फाइट या 3 फाइट या सिर्फ 1 फाइट बढ़ जाएगी। पर जो सनसेट क्लास है वो कहता है कि दिसंबर में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अगर फाइट बढ़ती भी है तो फ्रांसिस ज़बरदस्ती नहीं है कि वो फाइट करे। ठीक है, यानी कि फ्रांसिस निगोशिएटिंग पोजीशन में होगा, या तो उसके पैसे डबल ट्रिपल होंगे या तो वो बाहर जाएगा और वो कमाएगा। अब सुनने में आया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा लफड़ा इस बात का बिल्कुल भी नहीं है कि, हाँ, क्या कहते हैं उसको, इस बात का लफड़ा बिल्कुल भी नहीं है कि पैसे कितना ज़्यादा होंगे। क्योंकि मेरा मानना, यूएफसी का भी कहना है और फ्रांसिस का मैनेजर भी कहना है कि यूएफसी उतने पैसे देने को लगभग लगभग तैयार है जितने पैसे फ्रांसिस चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि फ्रांसिस चाहता है कि इसमें अलाउ करे यूएफसी उसको बॉक्सिंग करने के लिए। क्या इससे पहले किसी को अलाउ किया बॉक्सिंग करने के लिए यूएफसी ने? हाँ, निक डियास के कॉन्ट्रैक्ट में है, और कॉनर मैकग्रेगर के कॉन्ट्रैक्ट में है बॉक्सिंग के लिए अलाउ करना। ठीक है, तो UFC 270 को लेके ये सारी बातें खत्म हो गई। बट कुछ बातें हैं जो मेरे कमेंट में बहुत से लोग करते रहते हैं, तो मैं 2-3 मिनट लूँगा आपके वो कमेंट के लिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो यहीं रुके रहें, नहीं करते हैं तो भी रुके रहें, क्योंकि ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो 2-3 मिनट डिले हो जाओगे तो नहीं हो जाएगा, राइट। और जो कमेंट करते हैं, ठीक, उनमें से एक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, VNRZ। उन्होंने कमेंट किया है कि इंडियन टाइम क्या है। इंडियन टाइम ऐसा है तो 8:30 बजे से चालू होगा इवेंट, है ना। 8:30 बजे सुबह बहुत अच्छा टाइम है, मोस्टली साला जल्दी चालू होती है फाइट नहीं, बट 8:30 वाला इवेंट इट्स ओके, है ना। उसके बाद मतलब पिछले 4-5 दिन के ही कमेंट लूँगा मैं, उससे पहले के नहीं लूँगा, है ना। शरद का कहना है कि ही वांट मरेनो टू विन
एक्चुअली एवरीबडी वांट्स मरीना टू विन। शरद सही है वहाँ पे, है ना। शरद का ये कहना है कि मैंने आपको कि फ्रांसिस जो है नर्वस लग रहा था। एक सेकंड, फोन आ रहा है, आई हैव टू पिक इट अप, या गिव मी अ सेकंड, सॉरी फॉर दैट। ओके, हम आगे बढ़ते हैं कि शरद का ही कहना है कि या राइट, लेट्स सी टुमारो, लक वर्सेस स्किल, कोई भी जीते, को मेन इवेंट और मेन इवेंट में मज़ा आने वाला है। ठीक है, बात सही बोल रहा है शरद, कि मैंने भी आपको यही कहा कि को मेन इवेंट और मेन इवेंट ही अच्छे हैं। वो लक वर्सेस स्किल इसलिए कह रहा है कि उसका मानना है कि गान में स्किल है और फ्रांसिस के पास लक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करेंगे अपन शरद के साथ। ये बात बिल्कुल सही है कि गान में स्किल है, बट फ्रांसिस में पावर है, पावर वर्सेस स्किल हो सकता है। उसके बाद जमील है, उनका कहना है कि ये 2 राउंड की फाइट होगी, 2 राउंड में फ्रांसिस नहीं जीता तो आगे गान के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। सभी का ऐसे ही सोचना है, हाँ ठीक है। उसके बाद पुनीत है, राइट, बाकी सब तो अपने यहाँ करते रहते हैं, पर पुनीत और पुनीत नया है ना। तो पुनीत का कहना है कि यूएफसी ने स्टीवन मियोचिक को कचरे की तरह बाहर फेंक दिया, ही इज़ द बेस्ट हैवी वेट। मेरा भी यही मानना है दोस्त कि ही इज़ द बेस्ट हैवी वेट। तो पुनीत बिल्कुल सही है यहाँ पे। आपने ध्यान दिया कि जब डीसी से हैवी वो हारा, तो डीसी से हारने के बाद उसका पोस्ट फाइट इंटरव्यू तक नहीं हुआ, ब्रॉक लेसनर चूतिया आ गया और डीसी और ब्रॉक लेसनर की बकचोदी चलते रहे 1 साल तक। फिर स्टीपे का मौका मिला, जीता स्टीपे, फिर इस डीसी को थर्ड फाइट दे दी गई, क्योंकि यूएफसी वन चाहती थी कि मियोचिक हारे। यूएफसी पसंद नहीं करती मियोचिक को। कारण क्या है? क्या गलती सिर्फ यूएफसी की है? थोड़ी सी गलती स्टीपे की भी है। स्टीपे गेम में पार्ट नहीं लेता है, वो इंटरव्यू कम करता है, एक्टिव नहीं रहता है, वो सिर्फ फाइट पे ध्यान देता है। अब आप बोलोगे कि फाइटर फाइट पे नहीं ध्यान देगा तो किस चीज़ पे ध्यान देगा? प्रॉब्लम यह है कि कई लोगों का यह मानना है कि ये फाइटिंग गेम है। ये फाइटिंग गेम नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा, तो मैंने भी कई बार कहा है कि ये फाइटिंग गेम नहीं है, ये एंटरटेनमेंट गेम है जिसमें लोग फाइट करते हैं, है ना। तो वैसा है, तो गलती स्टीपी की है, बट बहुत थोड़ी सी है। बाकी ऐसा है कि उनकी बात जो नहीं मानता है ना, वो उसको बैरी कर देता है, और स्टीपी के साथ ही वही होगा। प्रतीक, नाइस वीडियो ब्रो, थैंक यू दोस्त। प्रतीक तो अपना हमेशा कमेंट करते ही रहता है। यासिर है, हमारा यासिर है, तो यासिर का कहना है कि सर यू आर गुड एंड आई एग्री विथ यू, इंशाल्लाह गॉड गिव यू मोर सब्सक्राइबर एंड मोर व्यूज़। थैंक यू यासिर, एंड इंशाल्लाह आपको भी ऊपर वाला जो आपको चाहिए वो दे। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। उसके बाद एक बहुत टफ सा बोलने वाला है, AWBICHISTY, राइट। उन्होंने कहा गुड जॉब्स, तो थैंक्स दोस्त। उसके बाद अभिमन्यु है, उन्होंने कहा दैट्स कॉल अ क्वालिटी कंटेंट। अभिमन्यु के बाद में एक और फॉलो बैक मैसेज किया अभिमन्यु ने, तो उससे पता चला कि अभिमन्यु जो है, और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अभिमन्यु ने कहा कि दैट्स कॉल अ क्वालिटी कंटेंट, सो आई सेड थैंक यू अभिमन्यु, होप नॉट टू डिसअपॉइंट यू इन फ्यूचर। सो अभिमन्यु ने कहा कि I don't think you would ever. Just keen request. Please keep the context of Glory Kickboxing K1 era, and please update the Indian MMA in kickboxing scenario. A healthy request from a pro combat athlete and a brother. So अपने पास एक कुणाल था जो बॉक्सर था, अब अपने पास अभिमन्यु भी है जो भी कॉम्बैट एथलीट है ना। तो मैंने आई एक्चुअली रिक्वेस्टेड अभिमन्यु टू टॉक टू मी लेटर। अब हाँ, एक रिक्वेस्ट है जो अभिमन्यु को अगर देख रहा है तो मैं बताना चाहूँगा दोस्त, मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी रहती है। अदरवाइज ग्लोरी और पुराना जो ड्रीम था और K1, यहाँ पे भी एक नंबर काम हो रहा है ना। पर जो थोड़ा समय कम है तो यहाँ पे दे पाते हैं। और हाँ, जो इंडियन MMA और किक बॉक्सिंग सिनेरियो की बात की तुमने, उसके लिए मैंने कुछ स्टेप लिए हैं। कुछ कंपनियों से मैंने अभी संपर्क किया है जो इंडिया में प्रमोशन करवाती हैं, ठीक है। मैं उनमें से किसी का इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मेरे को फाइटर के इंटरव्यू नहीं करने हैं अभी, ठीक है। हाँ, जैसे कि अभिमन्यु है जो उभरता हुआ कुछ कर रहा है, टेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट किया, तो मैं उसकी जर्नी समझना चाहूँगा। वैसे ही कुणाल है,
बॉक्सर है वो उसकी जर्नी से करना चाहूँगा, बट जो प्रोफेशनल फाइटर हैं अभी, राइट, उनके इंटरव्यू में तब करना चाहूँगा जब, जो इंडियन प्रोफेशनल फाइटर हैं, राइट, उनके इंटरव्यू में तब करना चाहूँगा जब उनके लिए अपने पास इतनी टेप हो कि उनका सही से हम एनालिसिस कर सकें, उनसे सही क्वेश्चन पूछ सकें। अभी मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा जो इंडियन प्रमोशन सीन में है, जो इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर शरद का एक और वो है, राइट, कुणाल, मैं बोला था ना, मैं कुणाल की बात कर रहा था। सही नॉलेज है ब्रो, प्रतीक बोल रहा, प्रतीक तो हमेशा करता है। हाँ, मनु है, उसने बताया कि आपने फेदरवेट की जगह फ्लाईवेट, फेदरवेट नॉट फ्लाईवेट डूड, मैंने फ्लाईवेट की जगह फेदरवेट बोल सॉरी फेदरवेट की जगह फ्लाईवेट बोल दिया होगा, तो उसने मेरी गलती बताई, अच्छी बात है दोस्त। फिर गुड जॉब शिवम है। ओ, एक मैंने पॉटी वाला वीडियो डाला था ना, उसमें शिवम ने लिखा थग लाइफ, ओके। उसके बाद जमील का एक और वो है, प्रतीक तो हमेशा करते रहता है, आवसम वीडियो ब्रो, प्रतीक, प्रतीक से तो मेरी बात भी होती रहती है ना। तो आई होप ऑल यू गाइज आर नॉट एंग्री विथ मी फॉर कीपिंग यू लॉन्ग, बट ऐसा है कि अपना परिवार अभी बहुत छोटा है, और ये जो लोग अभी हैं इनको मैं हमेशा याद रखने वाला हूँ। अभी मेरे 500 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, पता है। जिस दिन 500 सब्सक्राइबर होंगे ना, तो मेरे पहले जितने भी कमेंट है ना, इन सबको मैं अपना नंबर भेजूंगा, और अपन एक व्हाट्सएप ग्रुप टाइप का बनाएंगे, तो हम हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, राइट। आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइज थिंक, बिकॉज इस जर्नी जो है, ये जो चैनल है, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट MMA चैनल, बेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट चैनल इन इंडिया। बट वो टाइम अभी काफ़ी है, 3-4 साल लगेगा उसको। बट जर्नी में जो स्टार्ट में है ना, उनकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। तो आई होप आई हैव नॉट बोर्ड यू गाइज। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन में क्लिक करो, ठीक है। और कोई बात है तो कमेंट में बताओ, ठीक। अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो कमेंट में हैशटैग AKA करके लिखो, या फिर नीचे कहीं आ रहा होगा मेरा ट्विटर हैंडल इसका, तो वैसा लिखो, ठीक है। ओके, ठीक है।